कि राजनीति किसी के बाप के घर की विरासत नहीं है, राजनीति किसी के बाप की बपोती नहीं है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ये दलितों का और मुसलमानों का शोषण करती है। मुसलमान इनकी सवारी खींचे, इनको राज्यसभा की सीटें दे, इनको विधायक दे, और राज्यसभा में कौन जाएगा? क्या एक भी मुस्लिम इस बार राज्यसभा गया? आप चंद्रशेखर जी को एक सीट नहीं दे सकते। पूरे देश के अंदर मुस्लिम राजनीति को खत्म किया जा रहा है, मुस्लिम राजनीति पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है। तो एक भाजपा के नेता ने नारा दिया था कि 400 सीटें आएंगी तो हम संविधान को खत्म कर देंगे। संविधान खत्म करने की बात हुई। जो कंगना रनावत है, भाजपा ने मंडी से टिकट दिया है बीजेपी ने उसको, वो कहती है कि देश में संपूर्ण आजादी 2014 के बाद आई है, 1947 से तो भीख मिली थी। ना जाने कितने शहीद देशभक्तों की जो फांसियां थी, उनकी कुर्बानियां थी, उनको बदनाम किया। और ऐसी जो भाजपा देशभक्त होने का दावा करती है, उन्होंने कंगना रनावत को टिकट देकर ये उन वीर शहीदों का अपमान। नमस्कार, मैं नूर जहां और इस वक्त मैं मौजूद हूं रामपुर में। जिस तरीके से चुनावी माहौल जो है चल रहा है, 2024 के इलेक्शन का जो है ऐलान हो चुका है और चुनावी माहौल इतना गर्म हो चुका है कि लोगों में देखने को मिल ही रहा होगा किस तरीके से वो अपनी अपनी पार्टियों का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और मेरे पीछे हम आपको दिखा देंगे किस तरीके से यहाँ पे बी अम्मा गेट नगर पालिका परिषद रामपुर के सामने इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पे जनता जो है वो सीधे तौर पर चुनाव के माहौल में घिरी हुई नजर आ रही है। तो हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं, जनता से ही जानने की कोशिश करते हैं कि किसकी पार्टी को वो चाह रही है, कौन सी पार्टी को वो जिताना चाह रही है। और यहाँ पे एक और चीज हम आपको बता दें कि रामपुर में जो है एडवोकेट महमूद प्राचा जो हैं वो खड़े हो रहे हैं, अपनी अब वो नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं। और उसके बाद एक और बड़ी जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि जो सपा पार्टी है, उन्होंने जो है चुनाव का बहिष्कार किया है। तो सीधे तौर पर हम यहाँ पे यही जानने आए हैं कि महमूद प्राचा जो है रामपुर से खड़े हो रहे हैं, इस वजह से उन्होंने चुनाव का बहिष्कार करने को किया, क्या वजह रही है, सीधे तौर पर जनता से जानने की कोशिश करते हैं। क्या माहौल लग रहा है सर 2024 का? देखो, 24 का माहौल तो वही है, जो भाजपा को हराएगा हम उसके साथ है। हाँ। जो कोई भी हो। अभी हम आपको ऐसे पता होगा रामपुर में है, महमूद प्राचा साहब के आज नॉमिनेशन डे है, तो नॉमिनेशन के लिए हम सब दिल्ली से यहाँ पर आए। तो महमूद प्राचा साहब के ही लिए क्यों आए ये भी बता दूं मैं, क्योंकि एक ऐसा चेहरा जो तमाम तरीके की एट्रोसिटीज़ के खिलाफ लड़ते हैं, चाहे दलितों पर अत्याचार हो, मुसलमानों पर अत्याचार हो, उन सब के लिए डट कर लगे हुए ग्राउंड में। तो मैं तो बहुत पहले से करीब लगातार 300 दिन से मैं देख रहा हूँ पर डे उनको लड़ते हुए, मैं 300 दिन से। बाकी उनका संघर्ष कितना पुराना है वो मुझे हम वो पूरी जनता अच्छे जाती है, मैं पर्सनली शायद इतना नहीं जानता हूँ। लेकिन इतनी बात तो श्योर है कि रामपुर में जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस दमन बढ़ चुका है, यहाँ यूपी सरकार रामपुर के लोगों पर, खासकर मुसलमानों पर, दलितों पर हर कोई कसर नहीं छोड़ी उन पर अटैक करने के लिए। अभी बाईपोल इलेक्शन में मात्र 29% यहाँ पे पोलिंग हुई। मतलब ये देखिए, पुलिस ने उन लोगों को वोट भी नहीं करने दिया जो लोग बीजेपी के अगेंस्ट में वोट डालते। तो ये ऐसा दमन है। आज हम ये चैलेंज के साथ बोल रहे हैं कि रामपुर की हालत हम ठीक करेंगे, रामपुर के साथ साथ तमाम जो एरिया है पूरे उसकी हालत ठीक करेंगे। पूरी गारंटी दे रहे हैं कि रामपुर की हालत आप ठीक करके रहेंगे? हम आज लिख के रखवा लो, मैं बोल रहा हूँ, आज स्टैम्प पेपर लेके आओ, लिख के रखवा लो। अगर महमूद प्राचा साहब चुन के आए तो हम होंगे यहाँ पर इस रामपुर को पुलिस दमन से छुटकारा पाने के लिए। रामपुर की पुलिस ना अपना काम कर ले, वो जनता की नौकर है, जनता की नौकर बन के रहेगी। यहाँ के तमाम तरीके के जो शोषित वर्ग हैं उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, चाहे वो कोर्ट में हो, जमीन में हो। एक सवाल और उठ रहा है कि जो महमूद प्राचा जी जो इतना विरोध कर रहे थे ईवीएम का, और अब वही ईवीएम से चुनाव लड़ रहे हैं। ईवीएम का आज ही विरोध कर रहे हैं। हमारा चुनावी मुद्दा का पहला है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। दूसरा, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। ईवीएम पे आता हूँ, कुछ टाइम के लिए कुछ टैक्टिक्स बदलनी पड़ती हैं, क्योंकि सारे लोग, सारी पार्टियां चुनाव में उतर चुकी हैं। अगर हम ईवीएम का आंदोलन आज कंटिन्यू, अभी हम प्रचार करने जाएंगे नॉमिनेशन के बाद, तो ईवीएम की बात पहले रखेंगे हम उस जनता के बीच में। आप लोग तो ये बोलते हैं ना कि अगर ईवीएम में धांधली हो सकती है तो फिर महमूद प्राचा जी कैसे जीतेंगे? मैं आ रहा हूँ, ये रामपुर की सीट इसलिए भी चुनी ना हमने, हम चेक तो कर लें, इसकी एक एक जनता को परख लें कि वोट कितने लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम खुद प्रैक्टिकली देखेंगे सब कुछ, एक बार चेक कर लें। क्योंकि 20% की हम आज जो है ना, लोग होता है कि 20% की धांधली होती है, बाकी 80% तो हमारे हाथ में है ना। तो हम उन 80% जीत के आएंगे। उसके बाद जीते हारे उससे मतलब नहीं, लेकिन ईवीएम के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। हारे या जीते उससे मतलब नहीं बनता, लेकिन जीत गए तो पार्लियामेंट में घुस के पार्लियामेंट के अंदर जाकर ईवीएम के खिलाफ जंग लड़ेंगे। अगर हारे तो सड़कों पर ईवीएम के खिलाफ जंग लड़ेंगे। जीत के बाद भी ईवीएम के खिलाफ जो है आपका मोर्चा जारी रहेगा? मैं बोल रहा हूँ, आज लिखवा के रख लो, हमें पेपर पे लिखवा लो। मैं आशुतोष दिल्ली यूनिवर्सिटी से बोल रहा हूँ कि हम लोग ईवीएम के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेंगे, चाहे जीते या हारें। ये तमाम तरीके जो हम जंग छेड़े हुए हैं यहाँ पर, तमाम जो शोषित तबका है, तमाम जो रिलीजियस माइनॉरिटी, उन सब की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो चाहे हारें या जीते, इसी लेवल से सेम इसी उससे
चाहे नेता बने ना बने, इसीलिए इसी जज्बे के साथ लड़ते रहेंगे। लेकिन एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि यहीं पे चुनाव के बहिष्कार की जो चीजें सामने आई, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि महमूद प्राचा जो हैं वो खड़े हो रहे हैं, इसकी वजह से चुनाव का बहिष्कार करने को कहा जा रहा है। देखो, महमूद प्राचा साहब ने जब अनाउंस किया, उसके बाद समाजवादी पार्टी के वो जिला अध्यक्ष ने बोला कि हम लोग समाजवादी पार्टी का चुनाव नहीं लड़ने देंगे। पूरा चुनाव को नहीं कर रहे ना वो, तो इम्पोर्टेंट ये है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ के लोग चाह रहे हैं, यहाँ की समाजवादी पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी के लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर महमूद प्राचा आए। समाजवादी पार्टी का पता नहीं, वो तो नहीं चाह रहे, चाहते तो इंडिया अलायंस में उनको समर्थन जैसे हमने मांगा था कि हमें समर्थन दीजिए, टिकट नहीं मांगा तो समर्थन मांगा था, लेकिन उन्होंने डमी कैंडिडेट उतारा है ना, अभी कोई इमाम है जी। तो वो किस पार्टी से खड़े हो रहे हैं फिर महमूद प्राचा जी? महमूद प्राचा साहब इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं, लोगों के समर्थन से खड़े हो रहे हैं, और हम तो चाह रहे हैं कि कांग्रेस उनका समर्थन करे, समाजवादी पार्टी उनका समर्थन करे, अगर सच में रामपुर बचाना है, ये लोकतंत्र बचाना है तो। क्योंकि ऐसी आवाज़ अगर पार्लियामेंट में जाएगी, क्योंकि कोर्ट में हमने देखा है उनको लड़ते हुए, जमीन पर देखा है लड़ते हुए, एक बार संसद के अंदर जाकर तो लड़ने का मौका दीजिए, तब हम बताएंगे इस देश को कैसी लाइन दी जाती है। मतलब क्या लग रहा है कितने प्रतिशत वोट उनके हिस्से में आ सकते हैं? देखो, ये तो रामपुर की जनता तय करेगी। हम आज नॉमिनेशन करने के बाद जनता के बीच में जाएंगे, जो जनता का डिसीजन आएगा उसके बाद अगला डिसीजन लेंगे हम। सब कुछ जनता कहने पे होगा, सब कुछ हम खुद नहीं ले रहे। पहले इनको बुलाया भी यहाँ की जनता ने, एक्सेप्ट भी जनता करेगी, वोट भी जनता करेगी, सब कुछ जनता करेगी। आप चुनाव में रहना, जब वोटिंग, जब अभी प्रचार प्रसार होगा, तब जनता का क्या रिएक्शन होगा अब हम भी नहीं जानते हैं, उनका नहीं जानता, लेकिन फॉर श्योर है कि जनता हमारा स्वागत कर रही है, हम बिल्कुल जनता के बीच में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम जो है चुनाव का बहिष्कार करेंगे, चाहे हम जीते या हारे, ये जो मोर्चा जो है वो जारी रहेगा। तो सीधे तौर पर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनसे। माध्यम से साथियों, आज आप सबको पता है कि आज नॉमिनेशन का रामपुर लोकसभा की सीट पर आज आखिरी दिन है, और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्राचा साहब भी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आए हैं। ये लाखों की संख्या में जो लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, इससे आप साफ दिखाई दे रहा है कि महमूद प्राचा साहब यहाँ से विजय होकर जाएंगे, और संसद में SC ST OBC माइनॉरिटी के दुखी लोगों के जो दुख दर्द है उनको जरूर संसद भवन में उठाएंगे। और आप लोगों ने पता है कि भाई दिल्ली में EVM का जो मुद्दा उठा है वो एडवोकेट साहब ने ही उठाया है, और जो 2 से 15 दिन से जो अपनी बहन डॉक्टर रितु प्रोफेसर दौलत राम कॉलेज की जो प्रोफेसर थी, नौकरी से हटा रखा है। सविता राय को अब तक अरेस्ट नहीं किया गया, क्योंकि वो मनुवादी है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन ये जो बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले होते हैं उनको नौकरी से हटा देते हैं, उनको तंग करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रितु भी मौजूद हैं, तो उन्हीं से हम सीधे तौर पे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। EVM का विरोध करने के लिए महमूद प्राचा जी ने बड़ा मोर्चा चलाया था, और वही अब EVM से चुनाव कर रहे हैं। नहीं, आपको किसने कह दिया EVM से चुनाव कर रहे हैं? अभी बहुत कुछ हो सकता है, और ये डेमो तो पेश करना जरूरी है ना। अगर प्राचा जी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? प्राचा जी यहाँ पे आए हैं ताकि फर्स्ट फेज के चुनाव कितनी टेक्निकलिटी से, मुझे लगता है वो आपको बेहतर बता पाएंगे, आप ये सवाल उनसे भी कीजिएगा। बट प्राचा साहब को जंग के मैदान में उतरना बहुत जरूरी था, क्योंकि हम पे सवाल ये आ रहे थे, हम एक हफ्ते के अंदर हजार लोगों से मीटिंग कर रहे थे, हम हजार लोगों से मीटिंग कर रहे थे। एक दिन में आप हमारे ऑफिस के नीचे देखिए कितनी एंट्रीज हुई हैं रजिस्टर में, कि आप संसद में जाएं, आप संसद की आवाज है, आप लोग लड़ाई ऐसे मत छोड़े बीच में, आप लोग जाएं चुनाव आगे। तो प्राचा साहब को ये जो आज स्टेप लेना पड़ा ना, ये जनता ने बोला है, और EVM के लिए हमारा एजेंडा ही यही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी, और EVM हमारा, और फेयर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और संविधान को बचाना है। लेकिन आप लोग कहते हैं कि EVM में धांधली हो सकती है, उससे ही भाजपा सरकार अपनी सरकार जो मतलब सत्ता पे बैठती है। उसके बाद अगर EVM से ही चुनाव होंगे तो महमूद प्राचा जी जो खड़े हो रहे हैं उनको कितनी दिक्कतें आएंगी फिर? ऑफ कोर्स दिक्कतें बहुत आएंगी, लेकिन हम पहले पूरी कोशिश ये करेंगे नामांकन भरने के बाद कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पेपर बैलेट से चुनाव हो। देखो, आप डर, मतलब आपको वहाँ दिख रहा है अंधेरा है, लेकिन अगर आप दूर से कह रहे हो डर है मैं नहीं जाऊंगी, तो आप उस डर को कभी वो नहीं कर पाओगे, है ना, तो आप पार नहीं कर सकते। आपको मैदान में उतरना है ना, आप उतरें। और जब तक आपने आज नामांकन, आज आपने नॉमिनेशन कर दिया, और आप यहाँ से महमूद प्राचा जी कभी भी कोई लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ते, कभी भी कोई चीज हवा में नहीं कहते। हमारा कल से ही स्टेप आप देखेंगे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पेपर बैलेट से चुनाव करवाने का। अगर वो जीतते या हारते, मतलब ये मोर्चा जो है, जो EVM को जो हैक करने का धांधली वगैरह जो मोर्चा चला है, उसके बाद भी ये जारी रहेगा? ऑफ कोर्स मैडम, दिस इज आवर एजेंडा।
मेन एजेंडा। एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे हमारी ये रिक्वेस्ट थी है कि अपने मैनिफेस्टो में ईवीएम हटाने का मोर्चा ईवीएम हटाने का मुद्दा रखना ही रखना है, वरना यू आर अगेंस्ट द नेशन, यू आर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप ये मुद्दा नहीं रखते हो, इट मींस यू हैव सर्टेन गुड लिंक्स विद बीजेपी। एक और खबर आ रही है कि चुनाव का बहिष्कार होना चाहिए। क्या ये खबर इसलिए आ रही है क्योंकि जो है महमूद प्राचा जी जो खड़े हो गए हैं? ऑफ कोर्स हो सकता है बहिष्कार नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मुझे जहाँ तक मुझे बहिष्कार का समझ में नहीं आया, पर उन्होंने कोई कैंडिडेट नहीं दिया, किसी भी पार्टी कोई अभी तक दे नहीं रही। और इट इज़ गुड ऑल्सो, हमने रिक्वेस्ट भी की थी कि मैं प्राचा साहब को जितनी भी ऑपोजिशन है वो साझा कैंडिडेट बनाए, कोई भी कैंडिडेट इस मजबूत आवाज़ के खिलाफ ना उतारे, क्योंकि रामपुर की जनता को जितने अन्याय SC ST OBC मिनॉरिटीज़ के साथ यहाँ पे हो रहे हैं, रामपुर की जनता के लिए महमूद प्राचा जैसी शख्सियत बहुत ज़रूरी है, जो सड़क से आपकी लड़ाई मजबूती से संसद तक लड़ेगी। और खासकर यहाँ की जो पुलिस जो खाकी के अंदर भगवा पहन के बैठी है, यहाँ की जो पुलिस गुंडाई व्यवहार करती है, यहाँ की जो पुलिस पिछली बारी वोट नहीं डलने दिए, सर आगे पुलिस ने जो पिछली बारी वोट नहीं डलने दिए और वोटों का हेरा फेरी करी और लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया, मुसलमानों को डरा दिया, उस चीज़ के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पुलिस को लॉ पढ़ाना, कानून को उनकी दिखाना कि किस तरीके से काम करता है, पुलिस को और प्रशासन को ये सिखाना कि इस देश का कानून दंडात्मक नहीं है, सुधारात्मक है। लोगों को आप पुलिस आपकी खाकी क्रिमिनल्स को डराओ, सिविलियंस को नहीं डराओ, जनता को नहीं डराओ। तो दिस इज आई थिंक महमूद प्राचा इज द बेस्ट फेस फॉर दिस। एंड मुझे ये लगता है और आप सबको ये पता है, अगर महमूद प्राचा जी ये चुनाव जीतते हैं तो वो आपको ऐसे ही सड़क के अंदर साधारण रूप में दिखेंगे। और खूबसूरत बात यह है कि महमूद प्राचा जी खाली मुसलमानों की आवाज़ नहीं है, वो एक सच्चा अम्बेडकरवादी इंसान है, जिसके पीछे जितना मुसलमान समाज है उतनी ही संख्या में दलित समाज भी है। तो दिस इज अ विक्ट्री, दिस इज अ विक्ट्री फॉर एवरीवन। और दलितों के लिए बहुत फायदा होने वाला है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए भी फायदा है, मिनॉरिटीज जितनी हैं, सिख हैं, चाहे OBC समाज है, सबके लिए फायदा है, क्योंकि वो हर एक के लिए, मैंने बता ही दिया ना, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो आवाज़ है जो फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट में बिलीव करेंगे। और आपने उनको लड़ते देखा है यार, इससे बड़ा मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती। और रामपुर में हम जी जान लगा देंगे, ये सीट प्राचा जी की जिताएंगे। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर जो है महमूद प्राचा जी जीतते हैं तो जो है वो दलितों और मुसलमानों की आवाज़ नहीं, दलितों की भी आवाज़ बनेंगे। हम सड़कों पर अपना बहुमत साबित करेंगे। देखिए ये धरती बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है, ये अशफाकुल्ला खान की धरती है, ये सुखदेव भगत सिंह की राजगुरु की धरती है। तो हम इस देश को ना झुकने देंगे ना मिटने देंगे। हम संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। और हमारे जो सरपरस्त हैं एडवोकेट महमूद प्राचा साहब, जो जुल्म के खिलाफ जुल्म को मिटाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उस लड़ाई में आज रामपुर की आवाम उनका तहे दिल से इस्तकबाल किया है। और इंशाल्लाह आने वाले समय में जो ये चुनाव होगा, ये दिलचस्प चुनाव होगा। आप ये देखिए, प्राचा जी के आने से पूरी समाजवादी में हड़कंप मच गया। आप ये बताइए, एक तरीके से आज आपने सुना कि किसी राजनीतिक पार्टी ने, जो स्टेट की सबसे बड़ी पार्टी हो, उसकी पूरी जिला कार्यकारिणी एक तरीके से चुनाव का बहिष्कार कर देती है। ठीक है, चुनाव का बहिष्कार किया, चलो आप ये बताइए क्या वजह मान रहे हैं? नहीं, वजह एक बात सुन लीजिए, वजह यह है पत्रकार महोदय कि ये लोग नहीं चाहते कि अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग और जो दलितों की, मुसलमानों की, कमजोरों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात करेगा, ये उसे भागीदारी नहीं देना चाहते। आपने देखा चंद्रशेखर आजाद के साथ क्या हुआ। चंद्रशेखर आजाद ने 2022 का चुनाव हो या खतौली का उपचुनाव हो, किस तरीके से जी जान लगाकर उन्होंने गठबंधन को जिताया था। आज चंद्रशेखर के खिलाफ एक सीट नहीं दी उनको, नगीना से 3 महीने से मेहनत कर रहे थे। तो ये साफ दर्शाता है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ये दलितों का और मुसलमानों का शोषण करती है। मुसलमान इनकी सवारी खींचे, इनको राज्यसभा की सीटें दे, इनको विधायक दे, और राज्यसभा में कौन जाएगा? क्या एक भी मुस्लिम इस बार राज्यसभा गया? एक बात बताइए, मुजफ्फरनगर की सीट हरिंदर मलिक जी को दे दी, वहाँ पे कादिर राणा थे, उनकी राजनीति को खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। एक बात बताइए, मेरठ हापुड़ लोकसभा मुस्लिम बाहुल सीट है, जहाँ 52% मुस्लिम वोट है, वहाँ से भानु प्रताप जी को टिकट दे दिया। अब एक बात बताइए, आप चंद्रशेखर जी को एक सीट नहीं दे सकते, महमूद प्राचा जी के लिए एक सीट नहीं छोड़ सकते। जो लोग सदन में बिल पास करते हैं, लेकिन प्राचा जी जैसे लोग और चंद्रशेखर जैसे लोग सड़कों पर अपना बहुमत साबित करते हैं, सड़कों पर लड़ाई लड़ते हैं। एक बात बताइए, भदोई की सीट तृणमूल कांग्रेस को दे दी, टीएमसी का क्या वजूद है उत्तर प्रदेश में? टीएमसी को सीट दे दी, भदोई की सीट, लेकिन आप चंद्रशेखर आजाद को एक सीट नहीं दे सकते। तो देखिए, जिस तरीके से
पूरे देश के अंदर मुस्लिम राजनीति को खत्म किया जा रहा है। मुस्लिम राजनीति पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है। और ये देखिए, अब देश के दलितों को, मैं एक बात कहूंगा आपके चैनल के बाद, देश के दलितों को बड़े जहन से सोचना होगा। अगर ये संविधान ना होता, जो आपको आरक्षण मिला हुआ है, जो आप विधायक और एमपी बने हुए बैठे हो, तो एक भाजपा के नेता ने नारा दिया था कि 400 सीटें आएंगी तो हम संविधान को खत्म कर देंगे। संविधान खत्म करने की बात हुई। और आप एक तरफ देखिए देश किस दिशा में जा ररहा है। एक बात बताइए, देश कब आजाद हुआ था? मोदी जी नहीं, पहले सर 400 पार पे पाऊंगा। ये बताइए देश कब आजाद हुआ था? 1947 में। जो कंगना रनावत है, भाजपा ने मंडी से टिकट दिया है बीजेपी ने उसको, वो कहती है कि देश में संपूर्ण आजादी 2014 के बाद आई है, 1947 से तो भीख मिली थी। तो कैसे सामना करेंगे? तो ये एक मैं उसी पर आ रहा हूँ। एक तरफ भाजपा कहती है हम राष्ट्रवादी हैं, हम पक्के देशभक्त हैं। तो एक बात बताइए, जिसने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और उधम सिंह, ना जाने कितने शहीद देशभक्तों की जो फांसियां थी, उनकी कुर्बानियां थी, उनको बदनाम किया। और ऐसी जो भाजपा देशभक्त होने का दावा करती है, उन्होंने कंगना रनावत को टिकट देकर ये उन वीर शहीदों का अपमान किया है। ये देश की आवाम को सोचना होगा कि देश में राजनीति धर्म के आधार पर होगी या काम के आधार पर होगी। महमूद पराचा जी जो रामपुर में आए हैं, उनका इस्तकबाल हुआ है और हम कुछ इस देर के बाद नॉमिनेशन करेंगे। पराचा जी जो अपनी फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर रहे हैं और रामपुर की आवाम एक ऐसी आवाज को संसद में भेजेगी जो ना किसी से डरता है ना झुकता है। आप भी देखते होंगे। आजम खां का वोट बैंक माना जाता है यहाँ पर, क्या देखिए आजम खां का वोट बैंक माना जाता है। देखिए वो कहते हैं कि चले गए जमाने कोसों दूर। देखिए राजनीति किसी के बाप के घर की विरासत नहीं है, राजनीति किसी के बाप की बपोती नहीं है। देखिए एक जमाने में इंदिरा होता था, एक जमाने में राजीव होता था, एक जमाने में अटल होता था, एक जमाने में माया होता था, मुलायम होता था, आज योगी मोदी। तो देखिए बात सुनिए, जिस तरीके से राजनीति किसी के घर की नहीं है तो जनता जिसे अपना चुनेगी। देखिए आजम खां के साथ समाजवादी पार्टी ने, उन्होंने जो जेल से चिट्ठी लिखी है उसमें अपना दर्द बयां किया है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, हम ये चाहेंगे गठबंधन में अगर महमूद पराचा जी जैसा कोई कैंडिडेट पूरी देश में अगर कोई हो तो हम इस चुनाव से पीछे हट जाएंगे। महमूद पराचा जी देश की मजबूत और बेबाक आवाज है। तरीके से जो है ये लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर महमूद पराचा जी जीतते हैं तो दलितों को और मुसलमानों को, दोनों तरफ से दोनों को ही फायदा होगा। तो इस पूरी बातचीत पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।